राजू, रिंकू और मुन्नी ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। इन्होंने चुन्नी को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स और ये डिसाइड किया गया कि जो मुन्नी है उसको फ्यूचर में 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इन्होंने मुन्नी जो कि एक पुरानी पार्टनर है उसका भी नया प्रॉफिट शेयर आपको दे रखा है और जो नई पार्टनर है चुन्नी उसका तो प्रॉफिट शेयर आपको दे ही रखा है 1/5। फिर ये बताया गया कि पूरे फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो है ₹3,20,000 और जो चुन्नी है वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर नहीं आई है। इवन वो कुछ भी लेकर नहीं आई है कैश में, ना कैपिटल ना गुडविल। आपसे स्टूडेंट यहां पर एक तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा गया है ऑफ द पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगा गया है ऑफ द पार्टनर्स और जर्नल एंट्री मांगी है गुडविल की एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ चुन्नी। तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं विद द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स यहां पर नहीं बताया गया कि पुराने पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर चुन्नी। तो यहां पर आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मानना है। ठीक है, जब नहीं बता रखा होता कि पुराने पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो ऐसे में आपको टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मानना है और फिर आपको रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर निकालना है। अब यहां पर रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर निकालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको 1 में से नए पार्टनर के शेयर को तो माइनस करना ही करना है, उसके अलावा जिस पार्टनर का आपको नया प्रॉफिट शेयर दे रखा है आपको उसको भी माइनस करना है। यानी कि जो मुन्नी है उसका आपको नया प्रॉफिट शेयर दे रखा है 1/4, तो 1 में से आप 1/5 को भी माइनस करिए जो चुन्नी का प्रॉफिट शेयर है और 1/4 को भी माइनस करिए जो मुन्नी का नया प्रॉफिट शेयर है। क्योंकि मुन्नी का तो आपको नया शेयर दे ही रखा है तो उसका नया शेयर 1/4 ही रहने वाला है, उसको निकालने की जरूरत थोड़ी है स्टूडेंट्स, दैट्स वाई। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 20 - 4 - 5 यानी कि 11/20। अब आपको इस 11/20 को राजू और रिंकू में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके आपस के रेशियो में, जो कि है 3:1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राजू का नया शेयर आएगा रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर जो कि 11/20 है इंटू 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, 33/80। याद रखिएगा रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर को आपको केवल राजू और रिंकू के आपस के पुराने रेशियो में बांटना है जो कि 3:1 है। रिंकू का नया शेयर आएगा 11/20 इंटू 1/4, यह आ जाएगा 11/80। मुन्नी का नया शेयर आपको पता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ही हमें दे रखा है, बस थोड़ा सा उसे रीएडजस्ट करेंगे। 1/4 है ये, इसके डिनोमिनेटर को 80 बनाने के लिए ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 20/80। और चुन्नी का नया शेयर भी आपको पता है, ये भी क्वेश्चन में आपको बता रखा है, ये है 1/5। इसके डिनोमिनेटर को 80 बनाने के लिए ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 16/80। तो इस तरह से इन लोगों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 33:11:20:16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। आइए अब निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो राजू का सेक्रीफाइस निकल कर आएगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका नया शेयर
इनका एलसीएम आएगा 80, 5 16 जा 80, 3 16 जा 48, 81 जा 80, 33 1 जा 33, ये आ गया 15/80। रिंकू का सेक्रीफाइस आएगा उसका पुराना शेयर 1/5 माइनस उसका नया शेयर 11/80, 5 16 जा 80, 1 16 जा 16, 11 81 जा 80, 11 1 जा 11, ये आएगा 5/80। मुन्नी का सेक्रीफाइस निकालते हैं। पुराना शेयर 1/5, नया शेयर 20/80, एलसीएम 80 आ जाएगा, ये आएगा 16 और ये आ जाएगा 20, ये आया माइनस का 4/80। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुन्नी है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रही है, वो सिर्फ गेन कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम फिर भी निकाल सकते हैं बिटवीन राजू एंड रिंकू, जो कि निकल कर आएगा 15:5, यहां देख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं 3:1। एंड क्योंकि मुन्नी गेन कर रही है तो मुन्नी को भी जो है कुछ पैसा कंपनसेट करना पड़ेगा टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर राजू एंड रिंकू, और इसे अपने गेन के बराबर गुडविल जो है कंपनसेट करनी होगी। तो लिखिए स्टूडेंट्स के सिंस मुन्नी is having gain in profit share, therefore she also has to compensate Raju and Rinku with अमाउंट इक्वल टू जितना उसका गेन है 4/80 मल्टीप्लाइड बाय फर्म की गुडविल जो कि है 3,20,000। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 16,000। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब गुडविल के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है वो कैसे बनेगी वो भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि चुन्नी जो है वो कुछ भी कैश में लेके नहीं आई है, यानी कि ना ही वो अपनी कैपिटल ना ही वो गुडविल कैश में लेकर आई है, तो चुन्नी के हिस्से की गुडविल उसके करंट अकाउंट से ले लीजिए और लिखिए चुन्नीज करंट अकाउंट डेबिट। उसके हिस्से की गुडविल है कितनी? पूरे फर्म की गुडविल है 3,20,000, उसका 1/5 कर दीजिएगा, 1/5 कह लीजिए या 16/80 एक ही बात है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 64,000। नया पार्टनर जब भी गुडविल लेकर ना आए कैश में तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना होता है, इस बात को याद रख लीजिए। और मुन्नी जो गेन कर रही है उसको भी आपको डेबिट करना है, और कितने अमाउंट से डेबिट करना है, और ये याद रखिएगा उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करना है। उसको डेबिट करना है विद ₹16,000 जो हमने अभी निकाला था। और राजू और रिंकू जो कि सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट ही करना है। इस 80,000 को 3:1 के रेशियो में बांट दीजिए, तो 60,000 से राजू क्रेडिट होगा और 20,000 से रिंकू क्रेडिट होगा। नरेशन में लिख दीजिएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ चुन्नी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? ये पैसा टोटल 80,000 हो गया जिसको हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ 3:1 में बांटा है, जो हमने निकाला था अभी जस्ट पीछे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आ गया समझ में?